जय हिंद एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिन्हें अपनाएं तो हमारे बच्चे के जीवन में परिवर्तन और उनकी लिखावट में सुधार होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट नंबर 1। हम जब बच्चे को लिखवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें कोई सी भी कॉपी कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दे देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप उन्हें जब भी लिखवाएं, हिंदी यदि लिखवाना चाहते हैं तो हिंदी के लिए 2 लाइन की कॉपी दें, और अंग्रेजी का यदि कुछ लिखवाना चाहते हैं तो उसे 4 लाइन की कॉपी दें। और इसी तरह यदि आपको कुछ गणित का लिखवाना है तो उसके लिए आप उसे बॉक्स वाली कॉपी का प्रयोग करने के लिए दें, जिससे उसे प्रॉपर लिखना आएगा और वह अच्छे तरीके से लिखना सीखेगा। नंबर 2 आता है, लिखवाने से पहले डॉट बनाकर रखें। यदि आपको अपने बच्चे से कुछ लिखवाना है तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी आपको करना पड़ेगी। आप पहले से डॉट बनाकर रख लें और फिर उसे लिखने के लिए दें या उसे मैच करने के लिए दें। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पहले उसे सारी लाइन सिखाना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, ऐसा ये सब कुछ सिखाकर उसके बाद उसे डॉट बना कर दें और उसे मैच करने के लिए कहें। जब आप डॉट बना कर देंगे तो हो सकता है बच्चा खुद से पहली बार में डॉट मैच ना कर पाए, तो आपकी हेल्प करना ज़रूरी है। उसके लिए आप उसे हेल्प करें। आप उसे 2 से 4 दिन तक यदि हाथ पकड़ के उसे मैच करवाएंगे तो वह इस तरीके से वह मैच करना सीख जाएगा। और जैसे ये क्या बनाया, अ बनाया, तो वह इस तरीके से खुद ब खुद लिखना सीख जाएगा। उसके बाद आता है कि हिंदी में, जैसे बच्चे हिंदी में लिखते हैं तो वह हिंदी में लिख रहे हैं, तो जैसे ये अ है, उसके बाद वे आ यहाँ लिख देते हैं, ई यहाँ लिख देते हैं, तो ये गलत है। हिंदी में जब भी लिखना है तब हमें उसे इस तरीके से ही लिखना चाहिए, जैसे अ यहाँ है, आ, ई, ऊ, ये क्या है, ये हिंदी लिखने का तरीका है। हिंदी हमेशा बच्चे को ऐसे ही लिखवाएं, हिंदी को कभी भी ऐसा ना लिखने दें। उसके बाद आती है गणित की बारी। तो गणित में बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, जैसे मैम ने लिख के दे दिया है 1, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो यह बिल्कुल गलत तरीका है। मैथ्स हमेशा ऐसे खड़े में लिखा जाता है, जैसे 1, उसके नीचे 2, फिर 3, फिर 4 और 5, इस तरीके से 1 से 10 तक। उसे कभी भी ऐसे लिखना ना सिखाएं, और यदि वह ऐसा लिख रहा है तो उसे बार बार टोकें, उसे कहें कि वह ऐसे खड़े लिखे, हिंदी को आड़े में लिखे, जैसे आड़ी लाइन में अ, आ, ई ऐसे, और 1, 2 को उसे खड़े लिखना चाहिए, एक के बाद एक। और अंग्रेजी में भी उसे जिस तरीके से हमने हिंदी में लिखा है इस तरीके से ही ऐसे लिखना बताएं उसे। तो जब हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो बच्चा बिल्कुल, उसका बेसिक बहुत ही बढ़िया होगा और वह आगे सही लिखेगा। उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 पर है, लिखते समय कॉपी के नीचे स्लेट या पुष्टि पत्र रखें। अब बच्चा क्या करता है, कॉपी ले लेता है और सीधा लिखने बैठ जाता है, तो कहीं पर ऊंची रहती है, कहीं पर नीची, इस तरीके से उसकी राइटिंग बिगड़ जाती है और उसे कुछ व्यवस्थित तरीके से लिखना भी नहीं आ पाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बच्चा जब भी लिखने के लिए बैठ रहा है वह अपने कॉपी के नीचे एक बेस रखे, यानी एक कड़क वस्तु रखे, या स्लेट रखे या फिर पुष्टि पत्र रखे, जिससे उसके अक्षर बहुत ही सुंदर होंगे और वह बहुत ही अच्छा लिखेगा। इसके बाद आता है नंबर 5। 5 नंबर में ऐसा है कि बच्चा जो भी लिख रहा है उसे बोल कर लिखवाइए। कैसे बुलवाएंगे उसे, जैसे बच्चे ने लिखा अ, तो उसे बोलेंगे, बच्चे बोलिए अ, आ, ई, ऐसे बनाते बनाते उससे लिखवाइए, बुलवाते बुलवाते उससे लिखवाइए। तो जैसे जैसे वो बोल बोल कर लिखेगा उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जैसे ये अ है, ये आ है, ये ई है, ये ई है। जब वो खुद इसे बार बार बोल कर लिखेगा तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाएगी कि हाँ यह आ है, यह ई है, यह बड़ी ई है। तो उसे कभी भी लेटर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि बच्चा बोलकर नहीं लिखेगा तो उसे भविष्य में हमेशा क्या रहेगा, समस्या रहेगी कि इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे। यदि बीच बीच में आप यदि पूछेंगे उसे तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इसे क्या कहते हैं, क्योंकि वह बोलकर नहीं लिख रहा है। इसलिए आप ध्यान दें कि वह बोलकर लिखे। नंबर 6 है, वर्ण गलत बनाने पर बार बार टोकें और पुनः लिखवाएं। जैसे बच्चा यदि शेप गलत बना रहा है
है ना। जैसे जल्दी जल्दी में अधिकतर बच्चों की आदत होती है अ को ऐसे बना दिया, आ को ऐसे बना दिया, तो ये क्या है, शेप प्रॉपर नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेप सही नहीं है तो उसे समझाइए, उसे कहिए कि उसे इरेज करे और प्रॉपर शेप में बनाए, आराम से बनाए। जैसे यहाँ अ ऐसे इस तरीके से आराम से बनाए और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए, जिससे उसके अक्षर सुंदर होंगे। मजबूत नींव होने पर ही भविष्य में एक मजबूत बिल्डिंग तैयार होती है, ऐसा हम जानते हैं। तो यह बच्चों पर भी लागू होता है। यदि जब बच्चे छोटे हैं तब उन्हें यदि यह अच्छी चीज़ें सिखाई जाएगी तो भविष्य उनका बहुत ही उज्जवल होगा और उनके अक्षरों में बहुत ही सुधार होगा। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि वे जो भी शेप बना रहे हैं वो प्रॉपर बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं। उसके बाद आती है बारी नंबर 7 नंबर पर जो पॉइंट है वह है कॉपी फोल्ड न करने दें। अधिकतर बच्चों की ऐसी आदत होती है कि वो कॉपी को फोल्ड कर देते हैं, यानी इसे पूरा मोड़ देते हैं और उस पर लिखते हैं। तो यह गलत तरीका है। इससे क्या होता है, बार बार डिस्टर्ब होगा वह लिखने में, कॉपी ऊंची नीची होगी और उसकी राइटिंग में खराबी आएगी। इसलिए उसे हमेशा याद दिलाएं कि कॉपी को कभी भी फोल्ड ना करें। उसके नीचे क्या रखें, स्लेट रखें या पुष्टि पत्र रखें। पॉइंट नंबर 8 है सही अवस्था में बैठकर लिखें। यह बच्चा जब भी लिखने के लिए बैठ रहा है, बहुत से बच्चों को आदत होती है कि वो पूरा सो जाते हैं, लेट जाते हैं और फिर लिखते हैं, या फिर पूरा सिर झुका लेंगे स्लेट के ऊपर और फिर लिखेंगे, या फिर टेढ़े बैठेंगे, या कॉपी कहीं रखी है पैर लंबे करके बैठेंगे। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं बच्चे के बैठकर लिखने के। तो ये बहुत गलत तरीके होते हैं। आप उन्हें बार बार सिखाएं कि हमेशा जब भी बैठना है लिखने के लिए वो तब हमेशा कमर सीधी और हमारे सामने एक पुष्टि पत्र हो जिस पर हम हमारी कॉपी रखकर लिखवा सकें। समझ गए आप सभी। तो बच्चे की पोजीशन बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे बच्चे की आदत बन जाएगी और जब वो ऐसा लिखने लगेगा तो उसकी जब कमर में पेन होने लगेगा या बहुत सारी समस्याएं भी इससे उत्पन्न होगी। एकदम अधिक पास में से देखकर लिखने से उसका सिर दर्द भी करने लगेगा, तो यह कई बीमारियों को भी जन्म देगा। इसलिए आप ध्यान रखें वह बैठकर लिखे, लेकिन कैसी अवस्था में, सही अवस्था में बैठकर लिखे। अब आता है नंबर 9, जो भी लिखवाना है पहले उसका ओरल करवाएं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने बच्चे से जो भी लिखवाना चाहती हैं सबसे पहले तो आप उसे लिखें और फिर उसका ओरल करवाएं। आप आगे बोलें और बच्चे को पीछे बोलने के लिए कहें। जब ऐसा होगा तो बच्चा प्रॉपर उस चीज़ को कैच करेगा। जैसे आपने बोला अ, पीछे उससे बुलवाइए अ, फिर बोलिए आ, उससे बुलवाइए आ। तो ऐसे आप फिंगर रखते जाइए और उससे बुलवाते जाइए ताकि वह भी पीछे से आपके पीछे पीछे बोलेगा और उसे उन बातों का ध्यान रहेगा। इसलिए जब वो लिखना शुरू करेगा तो वह खुद इसे फिर अ कहेगा, फिर लिखते समय फिर इसे क्या कहेगा, आ कहेगा या ई कहेगा या ई कहेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी लिखे उसके पहले हमें उसे क्या करना चाहिए, ओरल करवाना चाहिए। नंबर 10 है कभी भी पीछे से देखकर लिखने के लिए ना कहें। हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो होमवर्क देने में बिजी होते हैं, या फिर कुछ माता पिता जो काम करते रहते हैं और फिर बोल देते हैं बच्चों को कि पीछे जो लिखा है उसको देखकर लिख लो। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, यह कभी भी आप ना अपनाएं। आप हमेशा बच्चे को जो भी लिखवाना है आप उसे कहें, बोलकर लिखवाएं या फिर आप उसे लिख कर दें और फिर उसे लिखवाएं। आप उन्हें ऐसी आदत कभी ना डालें कि पीछे से देखकर लिख लो। इससे क्या होता है, बच्चा खुद समझने की शक्ति खो देता है, बस पीछे जो लिखा है वह कॉपी कर लेता है और आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे कभी भी पीछे से देखकर लिखने के लिए ना कहें। तो ये जो 10 बिंदु हैं, यदि आप अपनाते हैं तो बराबर आपके बच्चे में परिवर्तन आएगा और वह शिक्षा के मार्ग में उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों का विशेष ध्यान रखें और अपने बच्चे को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।